बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मिर्च खाने का जायका तो बढ़ाती ही है, सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। पाकिस्तान समेत एशियाई मुल्कों में खाने में तीखेपन के लिए हरी मिर्च या फिर लाल मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो आप मिर्च को बआसानी मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी तरह अपने घर पर उगाई गई ऑर्गेनिक मिर्च का मज़ा लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने टेरेस या फिर बालकोनी में गमलों में मिर्च को उगा सकते हैं। वेजिटेबल प्लांट में से मिर्च एक ऐसा इजी टू ग्रो प्लांट है जिसको वो लोग भी बहुत ही इजीली उगा सकते हैं जो गार्डनिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मिर्च उगाने के लिए आपको ज़्यादा जगह और स्पेस की ज़रूरत नहीं होती। आप मिर्च को 8-10 इंच के गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। मिर्च के पौधों को आप साल के किसी भी महीने में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिज़ल्ट पाने के लिए आप मिर्च को फरवरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर के महीनों में ग्रो कर सकते हैं। मिर्च को अमूमन मिर्च के बीज से तैयार किया जाता है। वैसे मिर्च को कटिंग से भी आप तैयार कर सकते हैं। मिर्च के पौधे की अच्छी देखभाल और केयर की जाए तो मिर्च का पौधा 2 से 3 साल बआसानी चल सकता है। आप अपने किचन में मौजूद ताज़ी मगर मचोर पकी हुई मिर्च या फिर सूखी हुई लाल मिर्च से बीज निकाल कर लगा सकते हैं। मिर्च के बीज उगाने के लिए बड़ा पोट मत इस्तेमाल करें। इस तरह का आप छोटा पोट इस्तेमाल करेंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा सीड ग्रो होंगे। मिर्च उगाने के लिए आप 80% आम गार्डन सॉइल ले सकते हैं। 20% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गला हुआ गोबर या फिर पत्तों की खाद शामिल करके आप अच्छी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट या फिर गाय का गोबर इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे सेहतमंद होंगे। शर्त यह है कि गोबर या फिर वर्मी कंपोस्ट गला हुआ होना चाहिए। कच्चे गोबर में बीज ख़राब हो जाते हैं, इसलिए आप हमेशा गला हुआ गोबर लें या फिर वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करें। पौधों को फंगस से बचाने के लिए आप इसमें थोड़ी सी नीम खली शामिल कर लेंगे तो ये बात यकीनी हो जाएगी कि आपके पौधे फंगस से नहीं मरेंगे। नीम खली को आपने सिर्फ थोड़ा सा ही इस्तेमाल करना है। दोस्तों, जब भी आप किसी पौधे की सीडलिंग कर रहे हों तो इसके लिए जैसा कि मैंने कहा छोटा पोट ही इस्तेमाल करना चाहिए जिस पोट में मिट्टी कम आती हो। अगर आप बड़ा पोट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मिट्टी ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी को जब पानी देते हैं तो पानी कई दिन सूखता नहीं, इसलिए बीज ख़राब हो जाते हैं। आप बिल्कुल छोटे पोट में सीडलिंग करें और थोड़ी मिट्टी में करें। अब बीजों को पोट में लगाते हैं। दोस्तों, आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब आपने मिट्टी को पोट में फिल करना है तो आपने मिट्टी को प्रेस नहीं करना। अगर आप मिट्टी को प्रेस करेंगे तो मिट्टी सख्त हो जाएगी। सख्त मिट्टी में पौधों की जड़ें ग्रोथ नहीं करेंगी। एक और बात का आपने ध्यान रखना है कि जब आपने सीड लगाने हैं तो सीड को करीब करीब नहीं लगाना। जब आप सीड एक दूसरे के करीब लगाते हैं तो पौधे कमज़ोर रह जाते हैं। एक एक करके सीड को लगाते जाएं, कुछ इस तरह। अगर सीड एक जगह पे ज़्यादा गिर जाते हैं तो फिर आप हाथ की मदद से उनको दूर दूर भी कर सकते हैं। सीड लगाते वक्त आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके बीज लगाया करें। सीड ख़राब होने की वजह से ग्रो नहीं हो पाते। जब आप पहले ही सीड कम लगाएंगे तो आपके पास पौधे कम रह जाएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीड ग्रो करने की कोशिश किया करें। तो इस तरह करके आप अपने घर पे सेहतमंद और अपनी पसंद के और अपनी पसंद की वैरायटी के पौधे ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, अब ज़रूरी और अहम मरहला शुरू होने वाला है कि आपने सीड को किस तरह कवर करना है। आपने दोस्तों बिल्कुल हल्की मिट्टी सीड के ऊपर डालनी है। वही मिट्टी आप इस्तेमाल कर लें जो आपने बीज ग्रो करने के लिए बनाई थी। पानी देने से पहले आपने किसी कागज़ या फिर कपड़े की मदद से इन सीड को कवर कर लेना है। पानी जो आपने देना है आपने इस कागज़ के ऊपर देना है, तो इस तरह आपके सीड ख़राब नहीं होंगे। मिर्च के ज़्यादा से ज़्यादा पौधे ग्रो होंगे। दोस्तों, एक और बात का ख्याल रखें, जब आप पानी देने लगें तो कम पानी लें, किसी छोटे बर्तन में पानी लें। जब आप बड़े बर्तन में पानी लेते हैं तो बाज़ औक़ात पानी एकदम से ज़्यादा गिर जाता है। पानी ज़्यादा गिरने की वजह से आपके मिर्च के बीज आगे पीछे हो सकते हैं। दोस्तों, आपने एक और बात पे भी ध्यान देना है कि आपने मिट्टी में नमी कम नहीं होने देनी, क्योंकि
क्योंकि हम बीज गर्मियों में ग्रो कर रहे हैं, इसलिए गर्मी की वजह से मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है। आपने इसको छांव में रखना है और इसकी नमी प्रॉपर चेक करते रहना है। हमारे इन मिर्च के पौधों को ग्रो होने में 5 से 7 दिन लगेंगे। अगर सर्दियां होती तो यही बीज ग्रो होने में 12 से 15 दिन ले लेते। तो दोस्तों इंतज़ार करते हैं बीज ग्रो होने का। तो दोस्तों हाज़िर हैं हम अगली अपडेट के साथ। हमारे इन मिर्च के बीज को लगाए हुए 7 दिन हो गए हैं। 7 दिन के बाद आप देख रहे हैं कि हमारे तकरीबन सारे के सारे बीज ग्रो हो चुके हैं। चंद एक बीज अभी भी ग्रो हो रहे हैं, चंद सीड ग्रो होना अभी बाकी हैं।